भारत और ब्रिटेन के बीच हुए नए व्यापार समझौते यानी कि एफटीए का चीन पर भी असर पड़ सकता है। इस समझौते से चीन बौखलाया हुआ है। ब्रिटेन अब चीन की बजाय भारत को एक वैकल्पिक व्यापारिक और उत्पादन केंद्र के रूप में देख सकता है। इसका मतलब ये है कि जो निवेश और ऑर्डर पहले चीन को मिलते थे वे अब भारत की ओर भी शिफ्ट हो सकते हैं। खासकर कपड़ा, दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत को फायदा हो सकता है, जिससे चीन की पकड़ थोड़ी कमजोर हो सकती है। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। अगर दोनों देश साथ मिलकर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं तो इससे चीन की बड़ी टेक कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में चुनौती मिल सकती है। इस समझौते से ये भी संकेत मिलता है कि ब्रिटेन अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाना चाहता है। इससे चीन को ये संदेश जाता है कि कई पश्चिमी देश अब उसके बजाय भारत जैसे विकल्पों को तरजीह दे रहे हैं। इस तरह ये समझौता सिर्फ भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर चीन की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। भारत ब्रिटेन व्यापार और मुक्त व्यापार समझौते जैसे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर निगरानी और समीक्षा करने वाली प्रतिष्ठित भारतीय और ब्रिटिश एजेंसियों और संस्थानों का मानना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच संपन्न हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता केवल दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इससे वैश्विक रणनीतिक समीकरण, निवेश के प्रवाह, रोजगार के अवसर और उपभोक्ताओं के अनुभवों में भी व्यापक परिवर्तन की संभावना है। ये समझौता न केवल उद्योगों और व्यापारों के लिए नए द्वार खोलेगा, बल्कि आम भारतीयों को भी सस्ते उत्पादों, बेहतर सेवाओं और नए रोजगार अवसरों के रूप में सीधा लाभ पहुंचाएगा। यूके इंडिया काउंसिल से जुड़े आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता कई अन्य देशों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। इस तरह के द्विपक्षीय समझौते का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीतिक समीकरणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये चीन के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन अब भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देख सकता है। भारतीय वस्त्र, फार्मा और ऑटो सेक्टर में ब्रिटिश निवेश बढ़ने से चीन के बाजार को चुनौती मिल सकती है। डिजिटल क्षेत्र में सहयोग से भारत यूके टेक अलायंस बन सकता है, जो चीन की तकनीकी पकड़ को संतुलित कर सकता है। दोनों देशों की विशेषज्ञों का कहना है कि इस समझौते से आम उपभोक्ता को भी सीधे राहत मिलेगी। ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चीफ इकोनॉमिस्ट के अनुसार इस एफटीए के जरिए ब्रिटिश एमएसएमई भारत के विशाल मिडिल क्लास बाजार में प्रवेश कर पाएंगे। इससे द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक दोगुना हो सकता है और दोनों देशों के उपभोक्ताओं को भी इसका सीधा लाभ होगा। टैरिफ घटने से कई आयातित वस्तुएं जैसे कि ब्रिटिश चॉकलेट, विस्की, सौंदर्य प्रसाधन और कुछ विशेष तकनीकी उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते होंगे। इससे मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को फायदा होगा। निर्यात में वृद्धि और ब्रिटिश निवेश से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे खासकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शिक्षा और वीजा में भी सहूलियत मिलेगी। इस समझौते से छात्रों और पेशेवरों के लिए वीजा प्रक्रिया सरल होने की संभावना जताई जा रही है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटियों में भारतीय छात्रों को अधिक स्कॉलरशिप और कोर्स विकल्प भी मिल सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।